नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में आज वो लोग टारगेट हुए हैं जिनका काम है लोगों की जिंदगी को बचाना, और हमारे यहाँ लोग उनको इज्जत की नजर से देखते हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो महज चंद पैसों की खातिर लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं। उन्हें इंसान की जिंदगी की अहमियत का शायद पता नहीं होता। इन्हीं लोगों की वजह से ये मुकद्दस पेशा बदनाम हो रहा है। नाजरीन, हमें मुसद्दिका ज़राए से इत्तला मिली थी कि कराची में कुछ लेबॉर्ट्रीज और क्लिनिक्स हिरोइनों के खून की खरीदो फरोख्त में न सिर्फ मुलव्विस हैं, बल्कि अब वो इसे एक बाकायदा कारोबार की शक्ल में इख्तियार किए हुए हैं। सबसे पहले तो हम अपने देखने वालों को ये बताते चले कि गैर सेहतमंद बिलखसूस हिरोइनों का खून एक जरूरतमंद मरीज के लिए कितना नुकसानदेह है। ये मुज़र सेहत खून अपने अंदर मुख्तलिफ इकसाम की बीमारियां लिए हुए है, जिनमें हेपेटाइटिस बी, सी और एड्स इन जानलेवा बीमारियों में सरे फहरिस्त हैं। अस्पतालों में दाखिल इंतहाई निगहदाश्त मरीजों के लिए बर वक्त खून का इंतजाम करने के लिए जब लवाहिकीन को कहा जाता है तो एक बड़ा मुश्किल और तकलीफ दे मरहला होता है। लवाहिकीन को डोनर्स के अलावा स्कैनिंग की मद में हजारों रुपए भी खर्च करना पड़ते हैं और बाज़ औक़ात मतलूबा खून मुहैया करना नामुमकिन नजर आता है। मरीजों की इस फौरी हाजत का फायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने ऐसे जरूरतमंद लोगों को खून की फराहमी के लिए ऐसे ब्लड बैंक्स और लेबॉर्ट्रीज बना ली हैं जहां हर वक्त खून दस्तयाब होता है। नाज़रीन, हमारे इन्फॉर्मर ने हमें एक खुफिया वीडियो लाके दिखाई जिसे देख के हमारे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उस वीडियो में किस तरह नशे के आदी अफरादों का खून लिया जा रहा है और यही खून फिर ब्लड बैंक में सप्लाई किया जाता है और फिर किसी बीमार को यही खून चढ़ा दिया जाता है। जब हमने इस वीडियो को देखा तो फिर हमने अपने इन्फॉर्मर को इस ग्रोह के पीछे लग जाने को कहा और एक प्लान तरतीब दिया। हमारे इन्फॉर्मर ने एक ऐसे शख्स की खोज निकाली जो इस घिनौने कारोबार में इंतहाई सरगर्म था। इस शख्स का नाम सफीउल्लाह है, जो कि एक निजी क्लिनिक में कंपाउंडर के तौर पर काम करता है और सफीउल्लाह रोजाना की बुनियाद पर कई हिरोइनों का खून निकालकर कराची की मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज और ब्लड बैंक्स और अस्पतालों में सप्लाई किया करता था। हमारे इन्फॉर्मर ने प्लान के मुताबिक इस शख्स के करीब होने के लिए उससे ऐसे कारोबार के लिए मदद तलब की कि हम भी यही काम करना चाहते हैं, हिरोइनों का खून निकाल कर मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज को सप्लाई कर सकें। सफीउल्लाह पैसों के लालच में बाखुशी हमारे इन्फॉर्मर की मदद करने के लिए तैयार हो गया। नाज़रीन, सबसे पहले सफीउल्लाह ने हमारे इन्फॉर्मर को कुछ हीरोइनची अपने पास लाने को कहा। हमें ये बात बहुत मुश्किल लग रही थी कि किस तरह हम उन हीरोइनचियों को इस बात पे आमादा करेंगे कि वो चलकर हमारे साथ अपना खून किसी क्लिनिक पे दें। लेकिन ये बात देखकर हमें काफी हैरानी हुई कि सफीउल्लाह का नाम ही लेना काफी था और अक्सर हीरोइनची सफीउल्लाह का नाम सुनते ही समझ जाते हैं कि लोग इन्हें किस मकसद के लिए बुला रहे हैं। सफीउल्लाह, जिसका काम हीरोइनचियों का खून निकाल के ब्लड बैंक पे सप्लाई करना है, इसका नाम लेना ही हमें काफी था और इसका नाम लेते ही कुछ हीरोइनची हमारे साथ चल दी। हमारी टीम इस तमाम कार्रवाई को खुफिया तौर पर रिकॉर्ड कर रही थी। हमारा नुमाइंदा दो हीरोइनचियों को लेकर सफीउल्लाह के क्लिनिक पर पहुंचा तो शायद सफीउल्लाह कुछ घबरा सा गया। इसने पहले तो हमारे इन्फॉर्मर को कुछ दिन बाद आने के लिए कहा, लेकिन जब हमारे नुमाइंदे ने इसे फौरी तौर पर इसका कमीशन देने की पेशकश की तो सफीउल्लाह के चेहरे पर तो जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। ये दो, ये तीन।
उसने हमारे नुमाइंदे को कहा कि वो इन लोगों को लेकर अब्बासी शहीद अस्पताल के करीब वाक़ एक लेबोरेटरी ले जाए। हमारे इन्फॉर्मर ने जब सफीउल्लाह से ये पूछा कि वो खुद इन हिरोइंचियों का खून क्यों नहीं निकाल रहा, तो सफीउल्लाह ने कहा अभी इसकी क्लिनिक पर रश है और जिस लेबोरेटरी में वो भेज रहा है वो इसके भरोसामंद साथी की है। लेकिन सफीउल्लाह की उन बातों से हमें ये अंदाजा हो रहा था कि जैसे सफीउल्लाह कुछ मोहतात हो रहा है। इसने हमारे नुमाइंदे से कमीशन की अदायगी के बाद अब्बासी शहीद अस्पताल के करीब वाक़ इस लेबोरेटरी का एड्रेस दिया। वहां मौजूद आदमी से फोन पर बात भी की। हमारा नुमाइंदा जब सफीउल्लाह के पास से वापस आया तो हमने फौरन उस लेबोरेटरी का रुख किया जहां पर इन हीरोइंचियों का खून निकाला जाता था। हाँ, ये बताओ कि तुम्हारी क्या बात हुई वहाँ पर? वहाँ पर मेरी बात ये हुई है, उन्होंने मुझे रेफर करा मोहम्मद सुलेमान हुसैन, इन सबको उन्होंने बोला कि आप अब्बासी शहीद के मेन डोर पर जाकर आप इनको फ़ोन करें। ये आपसे कोई सवाल नहीं करेंगे कि आप क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, चर्सी है, मवाल है, जो भी है, ये आपको खून की बोतल फिलअप करके आपके हैंड ओवर कर देंगे और आप जो पेमेंट 7000 जो उन्होंने बोली गई है वो उन्होंने मुझसे वसूल कर ली है। जी नाज़रीन, हम आपको बता दें कि ये एम सुलेमान हुसैन है, इनका कोई ब्लड बैंक है एजहान, और ये टेलीफोन नंबर है। अभी हम आपके सामने टेलीफोन नंबर बुलाएंगे, स्पीकर खोल के इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद सुलेमान साहब बात कर रहे हैं सर? ये अभी बफर जोन से आपके पास कॉल आई होगी डॉक्टर साहब की, सफीउल्लाह भाई की। जी सर, बस मैं अब्बासी शहीद पहुंचने वाला हूँ, वो ब्लड के चक्कर में जो आपसे बात हुई थी उनकी। यस सर। सही सर। जी नाज़रीन, आपको बता दें कि उस बंदे ने भी अभी अब्बासी शहीद के पास बुलाया। ये नहीं पता है कि मैं ये अब्बासी शहीद के अंदर नहीं है, मेरे ख्याल से अब्बासी शहीद के पास कोई लैब है और अब हम उसको जो है वो टारगेट करेंगे। लैब साइन डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से ये लेबोरेटरी हीरोइंचियों के खून की खरीद और फरोख्त में मुलव्वस है। देख सकते हैं नाज़रीन, यहाँ पर ये हीरोइंचियों को लाके ये खून निकाला जा रहा है। क्या हो रहा है? ये बहुत सेहतमंद इंसान है, बहुत सेहतमंद इंसान है। क्या नाम है तुम्हारा? जी, क्या नाम है तुम्हारा? लाइसेंस कहाँ है तुम्हारे पास? तुमसे बात हो रही थी फोन पे? किससे? तुमसे फोन पे बात हुई थी, पूरी कॉल रिकॉर्ड हुई है तुम्हारी। हाँ, जब तुम्हारी इस बंदे कितने पैसों में बात हुई थी? जी, डोनर के साथ 1200 रुपये बोले। डोनर के साथ 1200 रुपये 1200 रुपये बोले थे। यही वो शख्स है जिससे हमारे इन्फॉर्मर के सामने सफीउल्लाह ने बात की थी। पहले तो उसने साफ इनकार किया कि यहाँ ऐसा कोई गलत काम नहीं हो रहा। इसका बैग निकालें आप, इसका बैग निकालें आप, बैग निकालें आप। ये दिखाएं, ये दिखा दें आप। ये आपने मंगवाया, आपके यहाँ पर कोई भी ब्लड बैंक में आ जाए, आप उसको लेके
ब्लड निकाल देते हैं। नहीं सर, ऐसा हैं? नहीं है सबका चेक। आपने इसको क्या चेक किया? नाजरीन, यहाँ हम आपके इल्म में एक और बात ले आए। बाज हीरोइंची खून देने से पहले नशे का इंजेक्शन भी लगवाते हैं। तो ये इस ब्लड का क्या करेंगे आप? जब हमने उस लेबोरेटरी टेक्नीशियन से पूछा कि क्या ये अपने पेशे से नाइंसाफी नहीं, तो उसने कहा इलीगल और लीगल? ये तो लीगल है सर, सॉरी। मतलब अगर इस बंदे का होमोग्लोबिन गिरा हुआ होगा, मेडिसिन आती है जिसको खाने के बाद 45 मिनट तक होमोग्लोबिन बढ़ा रहता है, ये हीरोइंशियों का काम होता है, ये डेली ब्लड देते हैं इधर उधर जाके। सर असल में यार ये बंदा आया था, इज दैट ट्रैप, यू आर ट्रैप। अच्छा। मतलब जिस बंदे ने आपको भेजा है उसकी भी पूरी वीडियो बनी है। ठीक है। ये 2 बैग मंगवाए, आपने इसको देखा है। आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है कि एक मिनट आप मुझे सिर्फ ये बात का जवाब दो कि अगर आपके पास एक आपने ब्लड बैंक खोला हुआ है, आपके पास ये क्या है? ये लैब है, ब्लड बैंक नहीं है। मैं अच्छा, आपको बताना चाह रहा हूँ, लैब में अगर मैं 8-10 बंदे लाऊं और बोलूँ ये हीरोइन का इस्तेमाल करते हैं या आबुलिया से लग रहा है, तो आप क्या उनका ब्लड निकाल के मुझे बॉटल में दे देंगे? आप अपने पेशे के साथ क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताएं, इस ब्लड को लोग, आप ये ब्लड किस काम के लिए? सुनिए सर, एक चीज़ एक छोटी सी, भाई ने ये कहा है। आप इनको जानते हैं? नहीं, मैं तो नहीं जानते। अब इस आपको एक बंदे ने फोन किया जिसने मेरे सामने, जिसकी वीडियो बनी हुई है, जिसने 3000 रुपए लिए, उस बंदे ने फोन लेके आपके पास भेज दिया, उसने कहा भाई ठीक है चले। अब आप मुझे बताएं ये ब्लड किस काम में आएगा? आपको ये नहीं पता, हम इस वक्त अब्बासी शहीद की हदूद में खड़े हुए हैं। यहाँ पर 1 लाख ब्लड बैंक हैं। अगर बंदे को ब्लड की जरूरत है, बंदा किसी ब्लड बैंक से ले सकता है। अगर आप इतने हमदर्द थे, आप बोलते मैं अभी अरेंज करा के देता। आप बताओ, जब ये ब्लड बैंक नहीं है, ये कुछ नहीं है, तो क्या इधर आप खून निकाल के सही कर रहे हैं? हो सकता है आप ये खून बेचें, का पता हो सकता है आपकी ब्लड बैंक में डील हो, आप यहाँ से ले जाके खून बेचें, या ये खून किसको चढ़ेगा? क्या ये बंदा सेहतमंद नजर आ रहा है आपको? कैसे बंदा आपको सेहतमंद नजर आता है? ये बंदा हीरोइन पीता है, ये बंदा हीरोइन का इस्तेमाल करता है। आपने 2 पैक मंगाए थे, इस बंदे को देखने के बाद ये बंदा भी हीरोइन पीता है। दोनों से आप पर्ची चेक कीजिए, ये पर्ची 2 बैग क्यों मंगवाए? आप पर्ची देखें। देखो आपने उस बंदे को, अच्छा अभी ब्लड लेते हुए ये बंदा मर जाए, ये कुछ भी हो जाए, ये क्या हुआ है मुझे बताओ, तुम क्या है ये मुंह से बताओ, क्या है तुम्हारे हाथों में, क्या हो रहा है? हीरोइन पिया हुआ है सर, माचिस का। देख लो, ये हेरोइन पीने से ये सारी चीजें आती हैं। आप एक लैब खोल के बैठे हुए हैं, आपको मुझसे ज्यादा मेडिकल की नॉलेज होगी अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे बताएं कि ये बंदा हीरोइन पीता है जिसकी वजह से ये इसके हाथ पे ये बंदा कपकपा रहा है इस वक्त। स्लिप देख लीजिए, मैंने 2 बैग नहीं लिखे थे। बॉस, आप थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं। आपने हीरोइन पीने वाले को आप उसका खून भर के एक बंदे के हाथ में दे रहे हो, आप ये नहीं पूछ रहे हो कि ये खून किस इस्तेमाल में होगा। अगर ये खून ले जाकर मैं किसी को चढ़ा दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस बैग के बाद ये चीज कंफर्म हो जाती है कि अब ये खून सही है, ठीक है। इस बैग को मैं ले जाऊं, कोई बोले यार मुझे खून की जरूरत है, मैं जाके वाला खून दे दूं, मैं इस खून को जाके ब्लड बैंक में बेच दूं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। आप भी कुछ भी कर सकते हैं, हमें नहीं पता आपका। जब आप ऐप का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कितने पैसों के लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, महज ये आपको यार थोड़ा सोचना चाहिए। तुम्हारे पास 2 बंदे हैं, इनको बुला सकते? नहीं, बिल्कुल बुलाएंगे, इनको बिल्कुल बुलाएंगे। आपकी मैंने बताऊं, आपकी पहली कॉल इसने मिलाई आपको, उस वक्त की कॉल रिकॉर्ड हो रही थी, आपने कहा हाँ मेरी बात हुई है, आप आ जाए। यही कॉल देखी मैंने, वही बताया कि देखिए। उसके बाद जो दूसरी कॉल, उस बंदे की पहली कॉल रिकॉर्ड हुई, उसने आपसे ये कहा कि इनसे कोई सवाल मत पूछना, इनको निकाल के दे देना। इज दैट ट्रू? जी सर। इज दैट ट्रू ना? जी। तो आप मुझे बता दें कि आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई मैं जॉब करता हूँ, या आप मुझसे क्यों ये काम करा रहे हैं? दिस इज इलीगल एक्ट। आप एक इतना बड़ा काम कर रहे हो कि इस हेरोइन को उठा के आपने खून निकाल दिया, आपने दे दिया। अगर मैं इसको चेक कराऊं और ये HIV हो, अगर मैं इसको चेक कराऊं ये हेपेटाइटिस हो, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अगर ये हमारे पास से पूरे बॉस आपने निकाल के दे दिया, इसका मतलब अब ये क्लियर है। सलमान, बहुत दुख की बात है यार। देखो, हम ये हेल्थ डिपार्टमेंट को दिखाएंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट आपकी लैब के साथ क्या करता है क्या नहीं करता, आई डोंट नो। बहरहाल दिखाने का मकसद ये इस तरह होता है जी, ये इस तरह होता है। वो डॉक्टर, वो 2 कौड़ी का डॉक्टर बच्चों को के इंजेक्शन लगाता है, वो डॉक्टर है, कंपाउंडर है, आई डोंट नो। उसने एक बंदे का एड्रेस दिया आपके सामने, अब्बासी शहीद का उसने जिक्र कराया, टेलीफोन कॉल्स तमाम रिकॉर्डिंग है। और ये शख्स जो हीरोइन पीता है, जिसके हाथ इस बात के गवाह हैं, हमने आपको पूरी फुटेज दिखाई है कि इन हीरोइनियों को हमने पैसों का लालच देके हम यहाँ तक लाएं, और ये आपके सामने कि इस तरह इनका खून निकाला जाता है। अब ये खून जाके किसी को इस्तेमाल हो जाए, कुछ हो जाए, इसका जिम्मेदार कोई नहीं है। ये खून जो है, ये हेपेटाइटिस भी हो सकता है, इसमें HIV भी हो सकता है, इस बंदे को एड्स भी हो सकता है, इस बंदे का हेपेटाइटिस भी होता है, क्योंकि ये हीरोइन लेता है। लेकिन यहाँ पर ये हाल है, सूरत हाल है, और ये हमारे यहाँ एक सिस्टम है। इसको ले लो। बहुत मुझे बहरहाल दुख हो रहा है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये लैब, और ये यहाँ पर इन्होंने अपना एक लैब्स एंड डायग्नोस्टिक सिस्टम है, अल्ट्रासाउंड की सहूलत है यहाँ पर। और अब्बासी शहीद के मरीजों के लिए खुसूसी यहाँ पर ये आपके सामने एक गंदी सी इन्होंने अपनी लैब बनाई हुई है। लैब दिखा दें जी,
ये लैब है, ये सारी सूरत हाल है। इधर यहीं पे किचन है, यहीं पे सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। हाँ, क्या हुआ तुम्हारे? तुम पहले भी इधर आते थे? हाँ, 2-3 मरतबा पहले भी मेरे को इधर लाया था। नाजरीन, इन हिरोइंचियों ने हमें ये भी बताया कि इन्हें अपना खून बेचने के एवज से 50 से 200 रुपए मिलते हैं। सर वहाँ पे भी दिया है, यहाँ भी आए हैं। रुपए देते हैं तुम लोग? 50 रुपए, 100 रुपए। तुम्हें कितने पैसे देते हैं? मेरे को भी यही 50, 100, 200 100-200 रुपए में ये खून लिया जाता है। और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई थी अब्बासी शहीद की हदूद में जो हिरोइंची हैं उनका खून निकाल के ऐसे लैब वाले ब्लड बैंक्स को बेचते हैं। ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है जी, एक बहुत शर्मनाक बात है कि अब्बासी शहीद की हदूद में यहाँ पर हिरोइंचियों का खून जो है, अभी आपके सामने हमने रेड हैंडेड रेड मारा, अंदर से हिरोइंची निकले और उनका खून निकाला जा रहा था। यही खून आवाम को फरोख्त किया जाता है। ये लैब आप देख सकते हैं जी, ये लैब है और इधर सारी लिखा हुआ है कि सारी सहूलियत जो है वो मैसर है। अब्बासी शहीद के सामने कैसे पेशेंट आते हैं, बेचारे कितने पेशेंट आते हैं, यहाँ से ये हिरोइंचियों का खून जो है ये ब्लड बैंक में ट्रांसफर किया जाता होगा। और इनफैक्ट टेस्ट तक नहीं किया गया कि हिरोइंचियों का खून है, इसमें HIV हो सकता है, इसमें हेपेटाइटिस हो सकता है। बहुत अफसोस की बात है कि जी 2 हिरोइंची इनके पास भेजे और इन्होंने चंद पैसों के लिए उसका खून निकाल के उसकी बोतल आपके सामने हमने रेड हैंडेड रेड किया है, अंदर से हिरोइंची बरामद हुए और उनका जो है वो खून बकरा है। बहरहाल जिस डॉक्टर ने भी इस जगह का एड्रेस दिया था, अब हम जाके उसको टारगेट करें। जी हाँ, ये वही शख्स है जिसने चंद पैसों के लिए हमारे इन्फॉर्मर को इस कारोबार में आने के तरीके बताए। लेबोरेटरी के बाद फौरन हमने उसी क्लिनिक का दोबारा रुख किया। नाजरीन, इस वक्त तकरीबन रात के 3 बजे हैं। इस मेडिकल सेंटर के बंद होने का टाइम रात 11:30 बजे है, लेकिन ये मेडिकल सेंटर अभी तक खुला हुआ है। डॉक्टर हो क्या हो? नहीं, क्या हो तुम? मैं तो यहाँ पे जब हमने उस कंपाउंडर से मतलब की बात की तो पहले उसने साफ इनकार किया, जिस पर हमें थोड़ी सी सख्ती दिखानी पड़ी, तो आखिरकार उसने एतराफ किया। 3000 रुपए किस काम के लिए तुमने बच्चे से? हीरो तू है ना? ये अभी आएगा तेरा चेहरा, तो दिखा देना पहले हम कहीं तो बोले मैं नहीं हूँ, यही है ना? अब बता, पूरी तेरी रिकॉर्डिंग हुई, अब मुझे अपने मुंह से बता क्या करता है यहाँ पर, क्या करता है बच्चों के साथ? मैं कुछ भी नहीं करता। कंपाउंडर है। विलियम 10 के इंजेक्शन किसको लगाते हो? देखो हाँ, ये क्या करता है इसका बताइए। ये खुद ही लगाता है, ठीक है, लेके आता है, ठीक है, यहाँ पे लगाता रहा, ठीक है, यहाँ पे नहीं लगाता रहा, ये किसे लगाता रहा, आगे बोलो, आगे यहाँ पे नहीं लगाता। 3000 रुपए किस चीज के लिए? भाई ये आया कहना मुझसे पैसे लें, ठीक है, मुझे ब्लड की जरूरत है, ठीक है, मैंने कभी लेकर आया तुम्हारे पास? मेरे पास सुनो, वो 2 बंदे हीरोइनची थे क्या नहीं थे? मेरे सुने, मेरी सुनना सही, मैंने कहा मैं नहीं लेता, यहाँ पे ब्लड नहीं लेते, ठीक है, ब्लड नहीं लेते, आप जाकर लेबोरेटरी जाएं, ठीक है। जगह भेजा तूने? वो लेबोरेटरी थी। 3000 रुपए किस चीज के लिए? तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हें ये 3000 रुपए लेते हुए लोगों के बच्चों के साथ खेलते हुए, वो हीरोइनची और खून किस काम में इस्तेमाल होता है? ये तुम्हारे पास आएगा, बोलेगा इधर बम बनाओ, बम तुम बना दोगे? नहीं। है तुम्हारे डॉक्टर को पता है बात? नहीं। जिसका ये क्लिनिक है पूरा, उसको पता है कि तुम क्या करते हो?
देखिए अब ये आया, तुम्हारे मैंने डॉक्टर को पता है कि तुम यहाँ पे बैठ के क्या करते हो? नहीं नहीं है उसको नहीं पता। तुम्हारे पास कोई भी आएगा बोलेगा ये हीरोइनची है, इनका खून निकलवाना है, पूरी तुम्हारी कॉल रिकॉर्ड हो रही थी। ये कौन है? ये पेशेंट है। 3,000 रुपए तूने लिए, तेरी दूसरी कॉल रिकॉर्ड है, 5,000 रुपए तू मांग रहा है, ठीक है? ड्रामे नहीं कर यहाँ पर। 7,000 रुपए तू मांग रहा है, यहाँ पे खड़ो कर तू बोल रहा है कि मैं ये नहीं करता हूँ। ये लेबोरेटरी, तू लेबोरेटरी बता रहा है कि यहाँ पे जा पैसे लो और जाके हीरोइनचियों का खून बेचो, उसके बाद वो बोतलें मेरे पास लाओ, मैं आगे ब्लड बैंक पे बेचूंगा। झूठ मत बोलो, तुम यहाँ से ब्लड बैंक पे जा जाके हीरोइनचियों का खून बेच दो। तुम्हारे पास एक जगह है जहाँ पे तुम जाके लोगों को खून बेच दो। तुमने इसके साथ बंदे क्यों भेजे? नहीं देखो, तुमने इसके साथ बंदे क्यों भेजे? तुम्हें नहीं पता वो हीरोइन ये पीते? तुम्हारे साथ वो बंदे अंदर बैठे, वो हीरोइन पीते नहीं पीते? ये बंदे लेकर आया, ठीक है? हाँ, ये लाया, ठीक है, लेकर आया। ये काम करता कौन था पहले से? मैंने कितने टाइम से इसको विलियम 10 के इंजेक्शन लगा रहे हो? जल्दी बताओ। मैं नहीं लगा रहा। तुम्हारी वीडियो पड़ी हुई है, तुम इसको विलियम 10 के इंजेक्शन लगाते हो, कितने टाइम से लगा रहे हो? जल्दी बताओ। ये बंदा क्या क्या करता है, बताओ, पूरा बताओ। विलियम 10 का इंजेक्शन, सही है, ब्लड बैंक में क्या करता है? जाके खून बेचता है। खून बेचता है, ठीक है, ये इनका काम हैगा। और रात को 11:30 के बाद ही ये बुलाते हैं, जब मेन डॉक्टर साहब इस रूम के अंदर होते हैं, जब वो चले जाते हैं तब इनके हैंड ओवर होता है, ताला चाबी आप देख रहे हैं। जाहिल हो ना, तुम्हारा मसला है, तुम जाहिल हो। अब देखें, मुझे पता होता है इन चीजों का, तो मैं तुम्हें इनको कुछ नहीं कभी पता। तुम्हें ये पता है कि वो मोहल्ले के बच्चे हैं, वो तुम्हारे पास आ जाएं, तुमसे विलियम 10 के इंजेक्शन लगाएं, तुम यूं लगा के इंजेक्शन लगा दोगे क्योंकि तुम्हें इंजेक्शन लगाना सिखा दिया है, तुम जाहिलों के हाथ में गलत दे दिया है, ठीक है? उसके बाद तुम्हारी सेटिंग है लैब वाले से जो यहाँ पर हीरोइनचियों का खून बेचता है। तुमने कहा वहां जाओ, बेफिक्र हो जाओ, मेरे साथ सेटिंग में आओ, उसके बाद तुम बेफिक्र हो गए यहाँ पे काम करो। जितने हीरोइनची लाओगे उस लिहाज से तुम्हारा कमीशन होगा, लेकिन स्टार्टिंग मेरे साथ कराओ। कहाँ से आए हो तुम? कहाँ से आए हो? मेरी बात कहाँ के रहने वाले हो? पंजाब के किस इलाके के रहने वाले हो? मेरी बात रहीम यार खान के रहने वाले हो। तुमने सोचा इधर कराची में आके बच्चों को नशे के इंजेक्शन लगाऊंगा, उसके अलावा मैं यहाँ पे जो हीरोइनचियों का खून बिकवाऊंगा, और क्या काम कर दो? इधर आए, आप लोग मोहल्ले के लोग हैं, इधर ही रहते हैं आप लोग, इधर ही रहते हैं आप लोग, इधर आइएगा, इधर आइएगा। एक चीज़ बताएं, इधर सब किसी से भी पूछने इलाके वालों से यहाँ आते हैं लोग, इनको बाकायदा पुलिस के हवाले करें। एक बात का फैसला करो यार, तुम यहाँ कंपाउंडर हो, मैं तुम्हारे पास 2 हीरोइनची भेजूं और तुम्हारे हाथ में 3,000 रुपए दूं, तुम बोलो नहीं मुझे 5 दो, और जहाँ एक जगह भेजूंगा वहां से जाके इनका खून निकलवा दो। और वो हीरोइनची जिन्हें हेपेटाइटिस हो सकता है, जिन्हें एड्स हो सकता है, लेकिन उसके कहने पे कोई चेक नहीं करता है, हमने उस जगह पहले रेड मारी, तो ये बंदा सही है? नहीं, गलत है। ये देख सकते हैं, ये अभी हीरोइनची का खून है जो हमने पूरी रेडी बॉटल पकड़ी है वहां से, और उस बंदे का ये कहना था कि जी इन्होंने मुझे भेजा था, और ये 5,000 रुपए, 1,000 रुपए की बॉटल होती है, 5,000 रुपए ले रहा है कि एक लाइन बनाओ मेरे साथ, जहाँ से जितने हीरोइनची हैं, जो मोहल्ले के हीरोइनची हैं, वो इधर आए और आके खून खरीदे। अगर ऐसा कोई मसला होता ना, अच्छा ये बच्चा झूठ बोल रहा है, ये कौन है? ये भी विलियम 10 लेके हैं, ठीक है? ये विलियम 10 लगाते थे आगे। नहीं लगाता, जानने वाले तो है। तुम्हारा दुश्मन जानने वाला क्या कह रहा है? मेरा जानने वाला नहीं है। मैं आता हूँ आपके पास लगवाने। तो ये तो तुम्हारे बारे में बता रहा है बात। बता रहा है ना कि पेशेंट आते हैं ना, पेशेंट आते हैं। तुमने क्यों इतने बड़े बने? तुम इतने बड़े फैसले क्यों कर रहे हो? मैंने कहा कि शायद इसको इतना जरूरत है। 5,000 ले लिए, जरूरत नहीं। तुम बोलते हो ब्लड बैंक चलो 1,000 रुपए की बोतल दिलाता हूँ, 5,000 तुमने अपना कमीशन किस चीज का लिया? तो ये कमीशन किस चीज का लिया? मैंने पैसे इसलिए नहीं लिए, मैंने कहा कि पैसे जाके लेबोरेटरी दे देना उसको। 3,000 रुपए तुम्हारी जेब से मैं निकाले। हाँ, तो किस चीज के लिए? खुद ही कह रहा है कि मुझे पैसे चाहिए, मैं पैसे दे रहा हूँ। नहीं, पैसे दे रहा हूँ। पैसे दे रहा है, क्यों दे रहा है? तुमने नहीं पूछा? लेबोरेटरी जाके पैसे देना। मैंने कहा 3,000 रुपए तुमने अभी अपने जेब से निकाले, तुम कमीशन लेके बैठे थे, तुम्हारी एक टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड है जिसमें तुम 2,000 और मांग रहे हो, उसका मकसद क्या है? आप देखें जिस टाइम आया। नाज़रीन, ये इस वक्त में यहाँ की ये सूरत हाल है, और इसका फैसला जो है ये तो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा।
आखिर में अपने तमाम देखने वालों से यही दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप लोग गैर रजिस्टर्ड जो भी ब्लड बैंक्स होते हैं या लेबोरेटरीज होते हैं इनमें जाने से गुरेज करें। ये बात हमारे लिए बहुत अफसोसनाक है कि किस तरह लोगों की जिंदगियों से खेला जाता है। एक शख्स खून की बोतल चढ़वाता है ये सोच के कि उसको शिफा होगी, लेकिन अगर उसे किसी हीरोइनची का खून चढ़ जाए जिसमें बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें बहुत सी चीजें हो सकती हैं, तो उसको शिफा के बजाय उल्टा तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। इन लेबोरेटरीज, इन ब्लड बैंक को चेक करने के लिए अगर कोई इदारा है तो क्या वो इदारा सो रहा है, या फिर उस इदारे के आला ओहदेदारान को इस बात की फिक्र ही नहीं है कि हमारे शहर में क्या हो रहा है। हुकूमत से सिर्फ इतनी दरख्वास्त करना चाहूंगा कि इस तरह के मुल्ज़िमान को, इस तरह के लोगों को कैसे किरदार तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हमारा मकसद होता है प्रोग्राम को दिखाना जो हमने आपको दिखा दिया। अब बारी है आप, अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है target@aaj.tv। हमारा टेलीफोन नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा। अपने होस्ट शहरी को याद दीजिए। अल्लाह ने के बाद।